बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर अली नवाज और आज मैं लेकर आ गया हूँ अपने इस कोर्स की क्लास नंबर 5 जिसके अंदर हमने पढ़ना है स्ट्रोक एंड फिल पैनल। सो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट ओवर वीडियो। जैसा कि अभी आपने कहा कि आज हमने जो क्लास के अंदर पढ़ना है वो है हमारा फिल एंड स्ट्रोक पैनल। सबसे पहले हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसके अंदर हमने शेप्स बनाना सीखा था पेन टूल के थ्रू, एलिप्टिकल मार्की टूल्स के थ्रू, इन सब टूल्स के थ्रू हमने जो है अपनी शेप्स को बनाया था पेन टूल के थ्रू। अब हमें क्या करना है, इसी टूल को जो पेन टूल है इसमें जो हमने शेप बनाई थी उस शेप में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, उनके स्ट्रोक्स। जैसे लास्ट क्लास के अंदर मैं जल्दी जल्दी में मैंने जब एक मैस्कॉट बनाया था उस मैस्कॉट के अंदर हमारे पास मैं कभी स्ट्रोक्स डाल रहा था कभी फिल डाल रहा था। आज हम उसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैंने अपने एक स्क्रीन के ऊपर जो है ये एक पेज ड्रॉप बना के रखे हुए हैं। दो तीन आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी, एक तीसरा ब्लैंक है, इसके ऊपर थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल वे से समझ आ सके कि हमने करना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जैसे ये हमारे पास मैंने कहा फिल एंड स्ट्रोक। सबसे पहली चीज़ फिल, विच इज़ द सिंपलेस्ट थिंग। हमने किसी भी चीज़ के अंदर कोई शेप बना के उसके अंदर कलर डालना होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ से सिंपली एक पेंटागन ले रहा हूँ, ठीक है। हेयर अभी फ़िलहाल आपको जो चीज़ नज़र आ रही होगी वो ये है कि इसमें हमारे पास एक बॉर्डर नज़र आ रहा है, अंदर से ये ब्लैंक है। बेसिकली ये एक फिल शेप, अगर मैं इसको साइड पे करूँ तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर वाइट कलर है ये फिल है, बस बैकग्राउंड ऐसा कि फील नहीं आ रहा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये हमारे पास टॉप पे दिस इज ओवर फिल लिखे, मैंने लेके गया होल्ड शिफ्ट की टू ब्रिंग अप अल्टरनेट कलर यूआई, ठीक है। ये हमारे पास ये सारे कलर्स हैं जिससे हम इसको यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। और इसके अलावा हमारे पास ये यहाँ पे ये दो चीज़ें आ रही हैं, दिस इज़ द फिल एंड दिस इज़ द स्ट्रोक, ठीक है। नाउ अब सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई भी कलर उठा के इसके अंदर हम प्लेस कर सकते हैं। अब देखें इसके अंदर इस वक्त एक तो फिल आया हुआ है और इसका एक बॉर्डर लाइन जो आ रही है ब्लैक कलर की, दिस इज द स्ट्रोक। और स्ट्रोक की प्रॉपर्टी हम यहाँ से सिलेक्ट करके इसकी स्ट्रोक की प्रॉपर्टी हम कलर चेंज कर सकते हैं, रेड कलर कर सकते हैं, फिर इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। और अभी बेसिकली हमने ये जो एक तो फिल था, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल है, फिल में इतना इशू नहीं है। हमने क्या करना है, जो भी शेप लेनी है उसके अंदर कलर फिल करना है तो हम यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के अलावा और हम क्या क्या कर सकते हैं, कोई अपना टेक्सचर फिल करना चाहें वो भी हम यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ये अगर मैं यहाँ पे एक और शेप बनाता हूँ, लेट्स से सॉरी, मैं एक और यहाँ पे शेप उसी तरह बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने बना लिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था इसका टेक्सचर, तो उसके अंदर टेक्सचर आ गया। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो ये टेक्सचर्स आ रहे हैं, ठीक है, ग्रेडियंट आ रहा है, ठीक है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट किस्म के फिल्स प्रॉपर्टीज़ हैं। स्ट्रोक को फिलहाल मैं भी इसमें करता हूँ ऑफ, ताकि स्ट्रोक की प्रॉपर्टी भी हो ख़त्म, ठीक है। नाउ ये तो था सिंपल एक हमारे पास फिल प्रॉपर्टी। जैसे भी यहाँ पे मैंने सर्कल के अंदर मैंने ऑरेंज कलर को फिल किया हुआ है, दिस इज द सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द फिल। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मेन चीज़ आगे चलते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, दिस इज द स्ट्रोक पैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, हमारे पास पहला नंबर पे जो स्ट्रोक है, अब इसी शेप को लेके चलते हैं आगे, ठीक है। क्या है जी हमारे पास, पहले नंबर पे आ रहा है हमारे पास कि जी ये जो शेप है इसको मैं फ़िलहाल फिल कर रहा हूँ, इसका ख़त्म। स्ट्रोक में मैं कलर दे रहा हूँ ब्लैक, ठीक है। अब स्ट्रोक का साइज मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि एक्सप्लेन कर सकूँ। अब जैसे ये शेप है, इस शेप के अंदर अब मैं थोड़ा सा इसको साइड पे लेके चलूँ तो इस वक्त अगर आपको नज़र आएगा तो इसके अंदर से जगह खाली आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो यही हमारे पास आता है कि इसमें हमारे पास फिल नहीं है, इस वक्त सिर्फ स्ट्रोक चल रहा है, ठीक है। अब स्ट्रोक के पैनल की अगर बात की जाए, ठीक है, इस पैनल को मैं यहाँ पे साइड पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हम यहाँ क्या करते हैं, हमारे पास एक तो ये यहाँ पे टॉप पे होता है, ठीक है, स्ट्रोक का पैनल। दूसरा हम यहाँ पे विंडोज़ में जाते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं स्ट्रोक का पैनल। ये हमारे पास आ गया स्ट्रोक पैनल, ठीक है। इसके अंदर ग्रेडियंट है एंड स्ट्रोक है, इसमें हम जा शो ऑप्शंस करके ये सारे हमारे पास आ गए। मैं इसको साइड पे जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे बात आ रही है, सबसे पहले जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसमें वेट आ रहा है 5 पॉइंट्स। इसकी ये जो बॉर्डर लाइन है इसकी वेटेज है, जैसे मैं कम करता हूँ तो वो उसके बॉर्डर की थिकनेस कम हो रही है, और अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो इसके बॉर्डर की थिकनेस बढ़ती जा रही है, बोल्ड होता जा रहा है। इसी तरह आगे कुछ फर्दर चीज़ें हैं जिसमें कैप्स, कॉर्नर्स, अलाइन स्ट्रोक्स, ठीक है। इस चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें, सबसे पहले नंबर पे मैंने क्या किया, ये एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी शेप आती है। क्या आती है बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें क्या होता है, अलाइन टू स्ट्रोक टू सेंटर।
हमारे पास अलाइन स्ट्रोक, सबसे पहले अलाइनमेंट का ये वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है टेक्स्ट के बजाय नॉर्मल शेप में। हम हमारे पास जो है ये अलाइन टू स्ट्रोक होता है। यानी अब देखें, अगर आप गौर से देखें, जूम इन करके दिखाऊं, सो अब गौर से देखें तो ये जो इसकी शेप की ये लाइन है, ये इसके सेंटर में आ रही है। स्ट्रोक दोनों तरफ रेशो वाइज से 50% आउट है, 50% इन है, तो ये हमारे पास इसका लाइन टू सेंटर है। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। यानी अगर मैं इसको क्लिक करूं तो देखें ऑप्शन आ गया अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। दूसरा जो हमारे पास, अब देखें इसकी जो लाइन है शेप की, वो ये बार बार चल रही है, उसका जो स्ट्रोक है वो अंदर वाली साइड भी है। एग्जाम्पल के तौर पर ये था हमारे पास अलाइन सेंटर, मैं इसी को अगर इनसाइड करूं तो वो शेप के इनसाइड आ गया। ये सेंटर था, ये इनसाइड। और थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड। अब अगर आप गौर से देखें तो ये इस वक्त शेप इनसाइड पे है और इसका जो स्ट्रोक है वो बाहर वाली साइड पे बन रहा है। देखें सेलेक्ट भी वही अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड हुआ है। सिंपली ये सेंटर था, ये इनसाइड था और ये आउटसाइड। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉर्नर्स। क्या आ जाती है जी, कॉर्नर्स। पहला मीटर ज्वाइन, ये हमारे पास तीन है। फर्स्ट इज मीटर ज्वाइन, सेकंड इज राउंड ज्वाइन, थर्ड इज बेवल ज्वाइन। मीटर ज्वाइन क्या है, बिल्कुल कॉर्नर एक शेप में होगा। दूसरा हमारे पास है जी राउंड, थोड़ा सा उसको कर्वी होगा। और तीसरा बेवल, बेवल का मतलब उसके अंदर थोड़ा सा एंगल 45 डिग्री का एंगल डाल के, जैसे ये फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर है, इसके अंदर इसके सारे जो कॉर्नर्स हैं वो एस्पेक्ट रेशियो के अंदर कॉर्नर्स निकले हुए हैं, ठीक है, शार्प कॉर्नर। देन दूसरा हमारे पास राउंड कॉर्नर में थोड़ा सा सर्कल की शेप में आ रहा है, ठीक है। एंड देन थर्ड में बेवल के अंदर अगर आप गौर से देखें, मैं इसको जूम इन करके दिखाऊं तो ये आपका जो कॉर्नर है उसके अंदर ये थोड़ा सा एंगल बना के जा रहा है, ठीक है, बेवल आ रहा है। आई होप यहाँ तक कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। देन थर्ड जो हमारे पास ये कैप्स आ रहे हैं, ये कैप्स ज़्यादातर हमारे पास इसके अंदर आते हैं लाइंस के अंदर। अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ आपको, लाइंस तीन किस्म के हैं। फर्स्ट हमारे पास है बट कैप, सेकंड इज राउंड कैप, थर्ड इज प्रोजेक्टेड कैप। बट कैप क्या है, जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ से लेके जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ तक ये चलेगी। जैसे भी अगर गौर से देखिए, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से एक्स्ट्रा यहाँ पे स्ट्रोक नहीं चल रहा है। और लाइंस के अंदर हमारे पास फिल नहीं होता, सिर्फ स्ट्रोक्स होता है। सिमिलरली यहाँ पे एंड हो रही है और उससे एक्स्ट्रा ना आगे है ना ही पीछे, एक नॉर्मल पॉइंट पे बट कैप लगा हुआ है। सेकंड है राउंड कैप, ये वाला। इसमें क्या है, ये हमारे पास जो एंड पॉइंट है उससे आगे थोड़ा सा इसको राउंडेड शेप में आया हुआ है, थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है। नाउ अच्छा, अब इसके अंदर भी लिमिट है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट इसके बजाय 100 लिमिट कर दूं तो फिर क्या होगा जी, ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 नहीं, सॉरी 5 की लिमिट कर दूं, नहीं बढ़ रहा, सॉरी सॉरी सॉरी, बट कैप है, वो उसकी लिमिट हमारे पास कॉर्नर और उस साइड की वो शेप्स में आती है, स्ट्रोक्स में दूसरी में आती है। देन थर्ड हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में क्या है, वो हमारे पास कितना आगे लेके जाना है, जो यहाँ पे अब यूज़ होगा। जैसे ये हमारे पास प्रोजेक्टेड है, ये पॉइंट है, पॉइंट से कितना आगे लेके जाना है, प्रोजेक्ट करना है। जैसे मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी लिमिट में डालूँ 5, आ ही नहीं रहा। सो थर्ड हमारे पास है प्रोजेक्टेड लाइन, जिसमें हमारे पास प्रोजेक्टेड जो है क्या कहते हैं कैप आ जाती है, प्रोजेक्टेड कैप, जिसके अंदर हमारे पास जो जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है या जहाँ पे लाइन शुरू हो रही है तो उससे एक्स्ट्रा आउटसाइड पे थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा हुआ हो, ताकि हमारी जो लाइन जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे एक्स्ट्रा हमारे पास आए, ठीक है। ये तो थी तीन इसकी प्रॉपर्टीज़, प्रोजेक्टेड कैप, राउंड कैप, ये जो तीन प्रॉपर्टीज यहाँ पे थी। फर्स्ट हमारे पास था कैप्स जो लाइंस के अंदर हमने देखी, सेकंड वन इज कॉर्नर जो कि हमने शेप्स के अंदर देखा, थर्ड वन इज लाइन स्ट्रोक्स जो कि हमने स्ट्रोक्स देखा किसी भी शेप के हवाले से। देन फिर हमारे पास जो पैनल आ रहा है ये डैश्ड लाइन आ गई है, ठीक है। पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, ये डैश्ड लाइन कौन कौन सी है जी। अब यहाँ पे हमारे पास पहले नंबर पे वही चीज़ मैंने डाली हुई है। पहले राउंड कैप की है, दूसरा जो है वो बट कैप पे है और तीसरा जो है वो प्रोजेक्टेड कैप के ऊपर है। ये भी बट कैप के ऊपर, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज। अब चेंज कहाँ पे है, राउंडेड कैप है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, दो किस्म के हैं। फर्स्ट वन इज प्रिजर्व एग्जैक्ट डैश एंड गैप लेंथ। इसको मैं लाइन की बजाय आपको इस शेप की तरफ लेके आता हूँ। देर आर 2 पॉइंट्स, एक प्रिजर्व एग्जैक्ट, ठीक है, दो किस्म के हैं। नंबर वन इज प्रिजर्व एग्जैक्ट डैश एंड कैप लेंथ, जहां से पॉइंट शुरू हो रहा है जहां पे ख़त्म हो रहा है उनका जो गैप है किस चीज़ का। अब एग्जाम्पल के तौर पे
ये आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द कैप स्ट्रोक, दिस इज द ब्लैंक एरिया, दिस इज द स्ट्रोक, दिस इज ब्लैंक एरिया। इसका और इसका जो एक्सपेक्टेड रेशो है दोनों के दरमियान का वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा प्रिजर्व एग्जैक्ट डैश एंड कैप लेंथ, कि प्रिजर्व रखना है, ना कोई बड़ा गैप ज़्यादा होगा ना ही उसका स्ट्रोक ज़्यादा होगा। बट दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है जी, सॉरी, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है जी अलाइन डैश टू कॉर्नर एंड एंड पॉइंट्स। हमारे पास इसमें जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, इसके एंड पॉइंट्स होंगे, वहाँ पे इसका जो स्ट्रोक है उसको अलाइन रखना है। जैसे कि दोनों शेप्स बिल्कुल इक्वल है, ये भी स्टार है, ये भी स्टार है, दोनों का साइज भी सेम है। क्या है फ़र्क आ रहा है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने पॉइंट्स डाले हुए हैं, आउटर कॉर्नर या इनर कॉर्नर, दोनों पे उन्होंने जो है स्ट्रोक्स डाल दिए। क्यों? क्योंकि हमने ये रखा था ये वाला अलाइन डैश टू कॉर्नर एंड पॉइंट पाथ एंड्स। बट यहाँ पे क्या है जी, प्रिजर्व हो रहा है, तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करके गैप प्रॉपर रखना, तो किसी कॉर्नर में प्रॉपर आ रहा है, किसी कॉर्नर में प्रॉपर नहीं आ रहा। आई होप यहाँ तक आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, ये भी वहीं पे वही आ जाती है कि ये इसमें प्रिजर्व गैप और उसका हिसाब किताब है, ठीक है। अच्छा, देन फिर हमारे पास ये नीचे जो आ रहा है एरो हेड, इसमें एरो हेड कैसे रखना है, जैसे इसके अंदर एरो हेड हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ, स्टार्टिंग भी प्लेन है और एंडिंग भी प्लेन है। बट अब यहाँ पे हमारे पास एरो हेड एक आ रहा है, इसके अंदर हमने दो चीज़ें डाली हुई है, स्टार्टिंग भी डाली हुई है और एंडिंग भी डाली है। स्टार्टिंग में क्या डाला हुआ है, स्टार्टिंग हमने यहाँ से शुरू किया जी, एरो इस तरह चलना चाहिए, ये एरो एक शो होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं, हम किसी भी किस्म की लाइन से हम ये चीज़ बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ब्लैंक पेज रखा था, इसके ऊपर हम एक पेन टूल से एक कर्सर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आ गया ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास आ गई एक लाइन, ठीक है। अब इसको हमने बनाना कैसे है, जैसे ये मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसकी स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा ताकि इफेक्टिव नजर आए। हमने बनाना है एरो, ये आ गए इसके स्टार्टिंग, जो हम ये आ गए एंड एंडिंग आ गई ये वाली। सो ये आपके सामने आ गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि एक साइड थोड़ा सा भारी हो, यानी तीर हमें आखिरी वाली साइड से ऐसे नजर आए कि हमारे करीब है और दूसरी जो स्टार्टिंग एंड है वो हमसे दूर जा रहा है। हम क्या करेंगे, इस स्ट्रोक की यहाँ की वैल्यू बढ़ा देंगे और यहाँ की वैल्यू कम कर देंगे, ठीक है। प्लस लाइन की परफॉर्मेंस, अब जैसे ये इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग, इसकी ये हम डाल दिया ऐसे, इसको थोड़ा सा और हम आगे ले आते हैं और इसकी वैल्यू भी थोड़ी सी कम कर देते हैं, जैसे ताकि वो मैच हो जाए। अब देखें कितना मज़ेदार सा इफेक्ट है कि बीच में ऐसे घूमता हुआ एरो आ रहा है। अब इसके बीच में हम कोई टेक्स्ट डालना चाहे तो हम वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे टेक्स्ट डाल लूँ, विजुअल मेंटोर, ठीक है, ये टेक्स्ट आ गया, इसको हम कर देते हैं बैकवर्ड और मैं टेक्स्ट वैसे इसका ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ ताकि, अब क्या है, मैं इसमें दो चीज़ें करने लगूँ, एक इसी की कॉपी लेके इसी के ऊपर रखने लगूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, जो ये वाली कॉपी है इसको मैं थोड़ा सा कर दूंगा अरेज, कट करूंगा, वो कैसे करूंगा वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे मास्क, किससे मास्क करूँगा, एक शेप लूँगा और शेप लेके यहाँ पे आ गया इस तरह, सिंपल एक मास्क कर रहा हूँ। वैसे मास्किंग की क्लास तो नहीं है लेकिन वैसे एक मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है, एंड देन मेक इट, अभी आपके सामने आ गया। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ये अब देखें वीएल इस एरो के आगे आगे है और मेंटोर इस एरो से पीछे है। तो ये बड़े मज़ेदार से इफेक्ट हम इसके ऊपर बना सकते हैं जिसमें हम बड़े मज़े की चीज़ें हम, जैसे फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा मैं और जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था, थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट हाँ, मज़े की चीज़ें हैं।
इसको मैं डिलीट कर दूँ तो ये फिर भी ये बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है कि हम इसमें बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एरोज़ को बना सकते हैं, इसमें डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। एक और मैं फॉर एग्जांपल इसके थ्रू मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये ज़रा इजी हो जाता है बनाना, ठीक है। तो जैसे ये अब इसको मैं दूंगा थोड़ा सा स्ट्रोक हैवी, प्लस वही चीज़ स्टार्टिंग में हम दे देते हैं इसको ये चीज़ कैंची, और एंडिंग में हम दे देते हैं इसको ये दे दिए। बड़े मज़ेदार सी चीज़ें हैं। ये ऐसे दें तो हमें फ़िलहाल अभी हम कुछ बना तो नहीं रहे, लेकिन हाँ मज़े की चीज़ है, हम ये काम कर सकते हैं। जैसे ये आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। और इसमें एक अब देखो यहाँ पे आपको बड़े मजे जैसे ये है, इसमें ये कट रहा है, तो हम क्या करते हैं, कटने के बजाय हम सिर्फ एक एंड वाली साइड जो है हम उसको क्या कर देते हैं ये, ठीक है। प्लस इसको, हाँ ये हमारे पास आ गया एक साइड, दोनों स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक आ गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है। ओके, इसको भी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे मैं कुछ और डालना चाह रहा हूँ, ऐसे नहीं, बड़ा अजीब लग रहा है, कोई अच्छी चीज़ नहीं थी मेरे ख्याल से। कुछ बेहतर चीज़ बनी है, ठीक है। आई होप सो कि आज की क्लास में ये जो आपको चीज़ समझने को मिला होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे टर्न कर देता हूँ ताकि क्लियर। आई होप सो कि ये आपको सीखने को बहुत कुछ अच्छी चीज़ मिली होगी, जिसमें हमने फिल एंड स्ट्रोक के बारे में पढ़ा। फिल क्या है, स्ट्रोक्स क्या हैं, स्ट्रोक्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि स्ट्रोक्स इनसाइड फिल, आउटसाइड फिल, सेंट्रल लाइन फिल, फिर उसके ऊपर जो लाइंस हैं उसके ऊपर कैप्स कैसे होते हैं, बट कैप हो गया, राउंड कैप हो गया, और प्रोजेक्टेड कैप्स हो गए। फिर हमने जो है डैश लाइंस को पढ़ा कि उसमें प्रिजर्व्स वाला कौन सा था, और प्रॉपर एंड अलाइंस कौन से थे। फिर एरोज़ के हेड्स जो हमने पढ़े उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का कुछ भी डिज़ाइन करके ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है सो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।